Hello student, welcome back to chapter number 14. That is, our next topic is cyclone. Now cyclone is also known as, साइक्लोन को हम ह्यूरिकेन और टाइफून के नाम से भी जानते हैं। ये ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में इक्वेटर के पास फॉर्म होते हैं और ये मॉइस्ट और वार्म होते हैं। स्टेप 1 यानी कि टाइफून जब क्रिएट होते हैं तो इसे हम दो स्टेप में समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है एयर जो कि सी के ऊपर होती है, वो सबसे पहले हीट होती है। हॉट एयर ऊपर की तरफ उठती है और उसके अंदर मॉइस्चर होता है। जब ये मॉइस्चर एयर में चला जाता है तो ये कूल हो जाता है, यानी कि कूलर पार्ट जो है एटमॉस्फेयर का बन जाता है। ये ठंडा होकर के वाटर फॉर्म करता है और ड्रॉपलेट्स बनाता है। ये वाटर ड्रॉपलेट एक साथ इकट्ठा होते हैं और थंडर क्लाउड्स बनाते हैं। स्टेप 2 ये एयर ऊपर की तरफ राइज अप होती है और एक लो प्रेशर जोन क्रिएट करती है। सराउंडिंग एयर इसकी जगह लेने के लिए तेज़ी से फ्लो करती है, क्योंकि अब अर्थ के रोटेशन की वजह से एयर एक स्पाइरल फॉर्म यानी कि अराउंड द सेंटर और ऑफ द लो प्रेशर जोन, मतलब लो प्रेशर जोन पर ये क्या करती है, एक स्पाइरल क्रिएट करती है। ये इस सेंटर को हम आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। यू कैन सी हियर इट इन दिस डायग्राम। नाउ ये स्विरल मतलब घूमता हुआ, ये स्विरल स्पीड एक्वायर कर लेता है, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है और फिर ये फैलता जाता है, यानी कि इसका एरिया जो है बहुत बड़ा हो जाता है इस तरह से, और नियर अबाउट 200 किलोमीटर तक का हो जाता है। इस तरह से साइक्लोन फॉर्म हो जाते हैं। इसमें विंड की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर पर आवर की होती है। अगर स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या करता है, इट कॉजेस, इसको हम ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं। ये डैमेज कॉज्ड बाय अ स्टॉर्म साइक्लोन जब नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी कि जब साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ बनते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं, और जब साइक्लोन साउथ हेमिस्फीयर में बनेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेंगे, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये ट्रीज़ को अपरूटेड कर देते हैं, मीन्स उनको उखाड़ देते हैं, जड़ से उखाड़ देते हैं, रूफ्स को उड़ा देते हैं और कई बार बिल्डिंग्स को भी गिरा देते हैं जो इनके रास्ते में आती है। एंड नाउ टॉर्नेडो। तो स्टूडेंट, टॉर्नेडो जो है एक फनल शेप्ड स्विरलिंग विंड होती है और इसका जो वाइडर पार्ट है वो ऊपर की तरफ बहुत ही बड़ा होता है और नीचे की तरफ टेपर होता हुआ जाता है। इसको हम टॉर्नेडो कहते हैं जब ये लैंड पर फॉर्म होते हैं और वाटर स्प्राउट्स बनाते हैं, तब ये ओशियन पर बनाते हैं। टॉर्नेडो स्मॉलर देन होते हैं, यानी कि ये साइक्लोन से छोटे होते हैं और इनकी स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। ये हर चीज़ को जो इनके रास्ते में आते हैं उसे ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्टूडेंट, हियर अ पिक्चर इज़ गिवन जो कि टॉर्नेडो को शो करती है, यानी कि ये स्विरलिंग विंड्स हैं। अब ये आगे की तरफ मूव करती है और जिस तरफ ये मूव करेंगी अपने पाथ में आने वाले हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय करती हुई आगे की तरफ मूव करेंगी। अब सेफ्टी मेजर टू बी टेकन ड्यूरिंग डिस्ट्रक्शन वेदर,
यानी कि हम कौन कौन से किसी भी तरह का कोई अगर डिस्ट्रक्टिव वेदर है तो उससे हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, तो ये सेफ्टी मेजर्स हैं। सबसे पहले तो हमें ऑलवेज़ अलर्ट रहना चाहिए, रेडियो वगैरह में न्यूज़ वगैरह को सुनना चाहिए। अगर कोई वार्निंग वगैरह दी हुई होती है कि साइक्लोन आने वाला है, क्योंकि पहले ही रेडियो पर न्यूज़ में बता दिया जाता है, तो हमें अवेयर रहना चाहिए। और हमें एनफ जितना भी हम कर सकें फूड सप्लाई को स्टोर करना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर को जो कि कॉन्टेमिनेटेड ना हो उसे हमें स्टोर करना चाहिए। सभी दरवाजे और विंडोज़ को हमें बंद कर देना चाहिए और अगर हो सके तो बेसमेंट में चले जाना चाहिए। नेक्स्ट वन है, हमें अगर पहले से ही वार्निंग मिल चुकी है, यानी कि हमें पता है कि भाई नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है, तो हमें उस एरिया को खाली कर देना चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उन्हें स्विच ऑफ कर दें। ह्यूज सप्लाई ऑफ इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कैंडल और टॉर्चेज हैं, उनको हमें स्टोर कर लेना चाहिए। हाई वेव्स वो लैंड की तरफ मूव करती हैं फ्रॉम ओशियन से, उन्हें हम स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। तो ऐसे टाइम पर हमें कोस्टल एरियाज़ में नहीं जाना चाहिए और हमें ट्रीज़ वगैरह यानी कि जो चीज़ें उड़ सकती है या गिर सकती है, तो ऐसी चीज़ों के पास हमें नहीं जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, इन सब प्रिकॉशंस को फॉलो करके हम अपने नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। तो नाउ कीप इट इन योर माइंड एंड हेल्प अदर्स टू लर्न दैम। तो स्टूडेंट, बाय दिस टॉपिक आवर चैप्टर इज ओवर। नाउ यू हैव टू राइट hard words in your homework notebook and learn them for future use. Thanks.